शोले का कालिया हरफन मौला अभिनेता श्री विजू खोटे जी हमारे लिए ये आधी मुट्ठी ज्वार लाया है और बाकी की क्या अपनी बेटी की बारातियों को खिलाने के लिए रखी है। माई बाप जितनी थी सब लाया हूं। जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। कौन रोकेगा हमें? तुम? हां, मैं और मेरे यह आदमी। सुनो, ठाकुर ने हिंजड़ों की फौज बनाई है। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार, मैंने आपका नमक खाया है सरदार। अब गोली खा। शोले का कालिया हरफन मौला अभिनेता श्री विजू खोटे जी, जिन्हें नाम के बाद भी काम मांगना पड़ा था। श्री विजू खोटे जी का पूरा नाम विठल बापूराव खोटे उर्फ विजू खोटे था। श्री विजू खोटे जी ने कुर्बानी 1980, नसीब 1981, मेरी जंग 1985, कर्मा 1986, नगीना 1986, दादागिरी 1987, कयामत से कयामत तक 1988, तेजा 1990, त्रिनेत्र 1991, जय किशन 1994, अंदाज अपना अपना 1994, लज्जा 2001, तलाश 2003, हल्ला बोल 2008 और गोलमाल 3 2010 जैसी शानदार फिल्मों में काम किया है। श्री विजू खोटे जी का जन्म 17 दिसंबर 1941 को मुंबई में हुआ था। उनका जन्म का नाम विठल बापूराव खोटे था। उन्होंने लगभग 300 से भी अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने शोले फिल्म में कालिया के जबरदस्त किरदार के लिए जाना जाता है। श्री विजू खोटे जी का फिल्म अंदाज अपना अपना का एक डायलॉग गलती से मिस्टेक हो गया भी बहुत पॉपुलर हुआ था। श्री विजू खोटे जी ने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल्स में भी अभिनय किया है। श्री विजू खोटे जी को टीवी सीरियल जबान संभाल के 1993 में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने कई साल तक मराठी रंगमंच में भी एक्टिंग की थी। उस वक्त की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 1975 की फिल्म शोले आज भी लोगों के बीच बहुत मशहूर है। इस फिल्म के हर पात्र को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस फिल्म ने न केवल श्री अमिताभ बच्चन जी बल्कि श्री धर्मेंद्र जी, श्री अमजद खान जी सहित कई सितारों के कैरियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की थी। उनमें से एक थे श्री विजू खोटे जी। जी हां, वही विजू खोटे जी जिन्होंने 1975 में आई फिल्म शोले में कालिया का किरदार निभाया था। श्री विजू खोटे जी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते थे। 77 साल की उम्र में 30 सितंबर 2019 को उनका निधन हो गया। आज भले ही श्री विजू खोटे जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें फिल्म शोले के लिए याद करते हैं। फिल्म शोले में श्री विजू खोटे जी को फीस के रूप में 2500 रुपए मिले थे, जो उस समय में बहुत अधिक पैसे माने जाते थे। श्री विजू खोटे जी एक भारतीय फिल्म अभिनेता थे। श्री विजू खोटे जी को हिंदी और मराठी सिनेमा में 300 से भी अधिक फिल्मों में उनके शानदार काम के लिए जाना जाता है। वे फिल्म शोले में डकैत कालिया और अपने संवाद सरदार मैंने आपका नमक खाया है और फिल्म अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट के संवाद गलती से मिस्टेक हो गया संवाद के लिए प्रसिद्ध थे। टेलीविजन पर उन्हें जबान संभाल के,
1993 में उनकी भूमिका के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्होंने वर्षों तक मराठी थिएटर में भी काम किया था। श्री विजू खोटे जी अभिनेत्री सुभा खोटे जी के छोटे भाई थे। उनके पिता श्री नंदू खोटे जी एक प्रसिद्ध मंच अभिनेता और मूक फिल्मों में थे। अभिनेत्री दुर्गा खोटे जी श्री विजू खोटे जी की भाभी थी। श्री विजू खोटे जी का 30 सितंबर 2019 को 77 वर्ष की आयु में कई अंगों की विफलता के कारण उनके मुंबई स्थित घर पर निधन हो गया था। श्री विजू खोटे जी ने फिल्म मालिक से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। शोले, अंदाज अपना अपना और नगीना जैसी फिल्मों में श्री विजू खोटे जी को काफी सराहना मिली थी। हिंदी के साथ साथ उन्होंने मराठी सिनेमा में भी काफी काम किया है। श्री विजू खोटे जी को कॉमेडी फिल्मों में काम करना ज्यादा पसंद था। इसी कारण बाद में उन्होंने खुद को विलेन के रोल से कॉमेडी किरदारों की ओर शिफ्ट कर लिया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हरफन मौला कलाकार श्री विजू खोटे जी ने बॉलीवुड में एक लंबा सफर तय किया था। अंदाज अपना अपना में रॉबर्ट बनकर ऑडियंस को खूब हंसाया और शोले में कालिया बनकर डराया। उनका डायलॉग मैंने आपका नमक खाया है सरदार आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर है। उन्हें एक्टिंग विरासत में मिली थी क्योंकि उनके पिता और बहन दोनों ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। उनकी शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट से हुई थी। ये अलग बात है कि इतना काम करने के बावजूद भी एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के चक्कर काटते थे और उनसे काम मांगते थे। श्री विजू खोटे जी की बहन सुभा खोटे जी फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस थी। वो श्री विजू खोटे जी से 5 साल बड़ी थी। विजू खोटे जी के पिता श्री नंदू खोटे जी भी जाने माने स्टेज अभिनेता थे। उन्होंने कई साइलेंट फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दुर्गा खोटे जी भी विजू खोटे जी के रिश्ते में थी। श्री विजू खोटे जी जब छोटे थे तब उनके पिता श्री नंदू खोटे जी ने ही बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनसे फिल्मों में काम करने की सलाह दी थी। इसके बाद उनके पिता ने एक मूवी बनाई जिसमें श्री विजू खोटे जी ने महमूद साहब के दोस्त का किरदार निभाया था। उस समय सुभा खोटे जी और श्री महमूद जी की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था। बताया जाता है कि जब श्री विजू खोटे जी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तब ये तय नहीं था कि वो इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाएंगे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छे थे, इसीलिए लोगों ने सोचा था कि वो किसी और फील्ड में नाम कमाएंगे। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी खोली थी जिसे उन्होंने 2 साल तक चलाया। इसी दौरान उनकी श्री मनमोहन देसाई जी से दोस्ती बढ़ी। उन्होंने 2 फिल्मों में काम किया, एक में विलेन बने और दूसरों में कॉमेडियन। उन्होंने दोनों ही किरदार दमदार निभाए थे। चूंकि विलेन बनने के बाद बहुत मार पड़ती थी, इसीलिए विजू खोटे जी ने कॉमेडी रोल करना ज्यादा पसंद किया था। शोले की शूटिंग का दिलचस्प किस्सा। जानकारी के मुताबिक शोले फिल्म में गब्बर सिंह का किरदार निभाने वाले श्री अमजद खान जी और श्री विजू खोटे जी अच्छे दोस्त थे और दोनों ने थिएटर में साथ काम किया था। श्री अमजद खान जी ने ही श्री विजू खोटे जी को कालिया का रोल दिलाया था। इसकी शूटिंग के दौरान एक किस्सा है कि श्री विजू खोटे जी को बैठने के लिए एक घोड़ी दी गई थी। जैसे ही स्पॉट बॉय छाता खोलते घोड़ी भड़क जाती और श्री विजू खोटे जी को पटक देती थी। 77 साल की उम्र में कहा दुनिया को अलविदा। श्री विजू खोटे जी ने 30 सितंबर 2019 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी उम्र 77 साल थी। मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ था।
श्री विजू खोटे जी को आज भी हरबन मौला और मंझे हुए अभिनेता के रूप में याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।